जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने एक वंश संगम वंश के बारे में पढ़ लिया है। उन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, उसके बाद जो अगला वंश है विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार करने वाले, ठीक है, शासन करने वाले, वो थे सालू वंश। ठीक है, सालू वंश के जो संस्थापक थे सालू नरसिंह थे। ठीक है, सालू नरसिंह बस थे प्रथम संस्थापक, और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है सालू वंश में। इसके बाद देखिए अंतिम शासक, सीधे पहला शासक सालू नरसिंह और अंतिम शासक थे इम्माड़ी नरसिंह। इम्माड़ी नरसिंह जो थे, इनकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दी। ठीक है, वीर नरसिंह ने इम्माड़ी नरसिंह की हत्या की, और उसके बाद इन्होंने तुलु वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना किया, और इस समय यह द्वितीय बलाहार की घटना थी, यानी कि दूसरी बार ऐसा हुआ कि किसी शासक को टपका के उसके स्थान पर किसी और ने शासन संभाला था। तो तुलु वंश देखते हैं अगला। ठीक है, सालू वंश इतना ही था, खत्म। तुलु वंश जो था, इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह ने इम्माड़ी नरसिंह को टपकाया था, और उसके बाद शासन में आए थे, तुलु वंश की स्थापना की थी। इसके समय पुर्तगाली नाविक थे, पुर्तगाली गवर्नर थे अल्मोड़ा। ठीक है, तो वीर नरसिंह का पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा के साथ काफ़ी अच्छा संबंध था। ठीक है, दोनों मित्रवत व्यवहार में थे, और 1505 में अल्मोड़ा के साथ एक संधि की, जिसमें इन्होंने उनसे बहुत सारे घोड़ों के लिए व्यापारिक संधि की। ठीक है, देखिए व्यापार अगर आप किसी से करेंगे तो वो आपका अच्छा संबंधी या मित्र बन ही जाता है। ठीक है, तो अल्मोड़ा के साथ इसने घोड़ों के लिए उस व्यापारिक संबंध स्थापित किए, व्यापारिक संधि की। ठीक है, संधि की वीर नरसिंह जी ने। ठीक है, वीर नरसिंह जी की मृत्यु 1509 में हो जाती है, और इसके बाद अगले शासक आते हैं द ग्रेटेस्ट कृष्णदेव राय, ग्रेट यार। ठीक है, कृष्णदेव राय जो है इतिहास में सबसे महान शासकों में भी गिने जाते हैं। देखिए सबसे प्रतापी शासक हुए ये विजयनगर साम्राज्य के, केवल तुलु वंश के नहीं बल्कि विजयनगर साम्राज्य में इनसे बड़ा और प्रतापी शासक कोई नहीं हुआ। इन्होंने रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। ठीक है, रायचूर दोआब पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में इन्हें आंध्र भोज की उपाधि दी गई। ठीक है, अभिनव भोज की उपाधि दी गई, या फिर आंध्र पितामह इन्हें कहा गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि यमन का एक राजा थे। ठीक है, यमन के राजा ने इनको क्या किया, स्थापनाचार्य की उपाधि दी। ठीक है, जब इन्होंने रायचूर दोआब को जीता तो यमन के राजा ने इनको स्थापनाचार्य की उपाधि दी कृष्णदेव राय जी को। कृष्णदेव राय जी को ऐसा उपाधि इसलिए दिया क्योंकि रायचूर दोआब था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का दोआब था। ठीक है, उस पर जो है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य 200 वर्षों तक संघर्ष किए, लेकिन जैसे ही कृष्णदेव राय इस पूरे दोआब पर, रायचूर दोआब पर अपना अधिकार कर लिए, ये संघर्ष समाप्त हो जाता है, और इसलिए पुनः स्थापना के कारण इनको स्थापनाचार्य यमन के राजा ने कहा। ये सबसे विद्वान शासक भी थे, बहुत विद्वान थे। ठीक है, इन्हें तेलुगु भाषा, संस्कृत भाषा में विद्वता बहुत ही अच्छी से प्राप्त थी। इन्होंने आयुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, आयुक्त माल्याद जो पुस्तक है, इसमें विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो आयुक्त माल्याद है, यह तेलुगु भाषा में लिखा गया एक पुस्तक है। इन्होंने संस्कृत भाषा में भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है जाम्बवती कल्याणम। ठीक है, जाम्बवती कल्याणम संस्कृत भाषा में लिखा है। बाबर जो था वो कृष्णदेव राय जी के ही समकालीन था। ठीक है, बाबर झाबर ने अपना आत्मकथा लिखा तुजु के बाबरी। इस तुजु के बाबरी में इसने लिखा कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रतापी शासक उस समय कौन थे, कृष्णदेव राय थे। ठीक है, उस समय कृष्णदेव राय सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक थे पूरे दक्षिण भारत में। कृष्णदेव राय ने नागलपुर शहर की स्थापना की। ठीक है, कृष्णदेव राय जी ने नागलपुर शहर की स्थापना की, और विठल स्वामी तथा हजारा मंदिर का निर्माण करवाया। विठल स्वामी जो मंदिर है, ठीक है, और हजारा मंदिर, इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। इटली यात्री डोमिगी पायस, ठीक है, डोमिगी पायस इटली यात्री और पुर्तगाली यात्री बारबोसा इनके टाइम पर आया था। ठीक है, देखिए अब यूरोपियों का आगमन हो गया। निकोलो डी कॉन्टी इसके पहले आया था। ठीक है, संगम वंश के टाइम पर, और इनके टाइम पर इटली यात्री डोमिगो पायस और पुर्तगाली यात्री बारबोसा आया। नरसिंह जी के टाइम पर, वीर नरसिंह जी के टाइम पर अल्मोड़ा के साथ अच्छे संबंध थे। ठीक है, तो ये हो गया। और इन पुर्तगाली गवर्नर थे अल बुकर्क के साथ इनका काफ़ी अच्छा संबंध हुआ करता था। ठीक है, इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान रहा करते थे। ठीक है, और 8 प्रमुख विद्वानों के जो ग्रुप था, समूह था, उसे कहा जाता है, उसको इस टाइम पर कहा जाता था अष्टदिग्गज। ठीक है, अष्टदिग्गज वही है जिस प्रकार से अकबर ने बिल्कुल इनको कॉपी किया था। ये बहुत ही महान सम्राट हुए, शासक हुए, ठीक है, राजा हुए।
कृष्णदेव राय जी। बिल्कुल अकबर ने इन सब से सीखा, थोड़ा इससे ले लिया, थोड़ा उससे ले लिया, थोड़ा उससे ले लिया, और ऐसे करते करते अकबर ने सबसे मतलब थोड़ा लिया। इसी प्रकार से अकबर ने क्या किया था, अकबर ने भी, क्योंकि ये अकबर जो है ये 1510-20 के आसपास के हैं ये कृष्णदेव राय जी, और अकबर जो है वो उसके बाद शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अकबर ने इन सबसे कॉपी किया था। तो इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान। इस अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख थे अलसी पेडन्ना, ठीक है। अलसी पेडन्ना, इस शब्द, इस मतलब नाम को याद रखिएगा। अलसी पेडन्ना जो है तेलुगु भाषा के सबसे प्रमुख, उस समय इनके 8 दिग्गज जो थे, अष्टदिग्गज, उनमें सबसे प्रमुख थे। इनको तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है, ठीक है। तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। इन्होंने हरि कथा और मनु चरित्र लिखा, ठीक है। हरि कथा और मनु चरित्र पुस्तक इन्होंने लिखा था। तो इनके शासनकाल को तेलुगु भाषा साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, कृष्णदेव राय जी के शासनकाल को। देखिए, तमिल साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, चोल वंश, संगम वंश, जितने भी संगम काल हुए थे उस समय तीनों चोर, चेल और पांडव, उसको कहा जाता है, क्योंकि संगम हुआ था तमिल भाषा का। और तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल इसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, दूसरे स्थान पर कौन थे, इस पर अष्टदिग्गज में पहले स्थान पर अलसी पेडन्ना, और दूसरे स्थान पर थे तेनालीराम, ठीक है। तेनालीराम, अकबर भी अपने दरबार में बीरबल को रखा था, बिल्कुल इसी तंज पर, ठीक है। तो तेनालीराम जो थे, इन्होंने भी एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था पांडुरंग महात्म्य, ठीक है। पांडुरंग महात्म्य जो था, इसे किसने लिखा था, तेनालीराम जी ने लिखा था। बहुत ही बुद्धिमान थे, ठीक है। देखिए, तेनालीराम जो थे वो KTR कृष्णदेव राय जी के मंत्रिपरिषद में मंत्री पद पर भी रहे थे, ठीक है। मंत्री पद पर भी रहे थे। इन्होंने अंधविश्वास से जनता को दूर किया था कि ये चीज़ जो है वो अंधविश्वास है, ये भक्ति का चीज़ है। इन सब में अंतर बताया था, और अंधविश्वास से जनता को दूर इन्होंने किया था तेनालीराम ने। लक्ष्मीधर नामक संगीतकार इनके दरबार में रहते थे, जैसे कि अकबर के टाइम पर तानसेन, ठीक है। उसी प्रकार से सब पूरा अकबर कॉपी ही करता था, पढ़ा लिखा था नहीं, लेकिन उसमें इस प्रकार की योग्यता अच्छी थी। संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ लिखा था लक्ष्मीधर नामक संगीतकार ने, ठीक है। संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ कृष्णदेव राय जी ने 1510 में बिदर के शासक थे महमूद शाह को पराजित कर दिया, हरा दिया, ठीक है, बिदर के शासक को, ठीक है। मध्य प्रदेश के आसपास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा और विंध्याचल के आसपास, थोड़ा नीचे वाला सतपुड़ा एरिया वाला जो है वही था बिदर, ठीक है। वहीं के जो राजा थे, शासक थे महमूद शाह, बिदर शासक, उसको हरा दिया था। 1512 में इन्होंने रायचूर दुआ पर अधिकार कर लिया, और उसी समय गुलबर्ग के जितने भी दुर्ग थे, जितने भी किले थे गुलबर्ग के, उससे सबको जीत लिया। उड़ीसा के शासक थे, याद कीजिए, काकतीय वंश के, जिनका नाम था प्रताप रुद्रदेव, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के हिजड़े गुलाम को, यानी कि मलिक काफूर को, अपने जंजीर से बनी हुई मूर्ति और कोहिनूर हीरा भेंट में दे दिया था, और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। यही प्रताप रुद्रदेव जी से संधि कर लिया था KTR ने, और उनकी जो पुत्री थी बिक्कट सुंदर वाली, उन पुत्री से इन्होंने विवाह भी कर लिया। गजब, ठीक है। 1520 में इन्होंने गोलकुंडा को पूरी तरह से जीत लिया, और वारंगल पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है। 10 वर्षों में ही, अपने शासन के 10 वर्षों में ही इन्होंने अपने सभी विरोधियों को समाप्त कर दिया, पराजित कर दिया था, ठीक। कोई विरोधी नहीं बना था। और दक्षिण भारत में स्वयं व विजयनगर साम्राज्य की प्रभुत्व स्थापना इन्होंने की थी। बहुत बड़े सम्राट ये हुए थे दक्षिण भारत में, ठीक है। नेक्स्ट जो भी है वो सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।